हाँ, नमस्कार भाई साहब सभी को। जैसे अभी वो बात समाप्त हुई उसी के कंटिन्यूशन में कहना चाहूंगा, क्योंकि भारत सरकार की कोई भी योजना जो राजस्थान सरकार को दी जाती है उसमें हमेशा जो है मेरा मानना है कि उसमें सांसद का इन्वॉल्वमेंट खास करके राजस्थान में होना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 भाई साहब, जो हमें जो कह रहे हैं कि सांसदों ने क्या किया, अभी पीएम केयर से जो वेंटिलेटर्स आए थे, अभी आज भरतपुर की न्यूज आई तो उसमें उन्होंने ये कह करके प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया, ये कह करके डिस्ट्रिक्ट उसने कलेक्टर ने भाई हमें जरूरत नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया और प्राइवेट हॉस्पिटल को भेज दिया उन्होंने पीएम केयर के आए हुए। तो इस चीज को हमें सभी सांसदों को पूरे राजस्थान में अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी हो चाहे कुछ भी करनी हो, इसमें हमें ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन प्लांट की बात होगी, जनवरी में जो सैंक्शन किए उसमें राजस्थान सरकार ने गहलोत सरकार ने क्या किया। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट लग गए होते तो आज ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आती और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत अच्छी तरह से हो जाता। और दूसरी बात है कि राजस्थान सरकार ने हेल्थ के मामले में जो केंद्र ने पैसा दिया है, जो कि जबकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है, वो भारत के संविधान के तहत राज्य का विषय है, वो राज्य को ही करना है। हमने तो क्योंकि इस पेंडेमिक में जो है वैक्सीन का और ऑक्सीजन का हाथ में क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लिया है, पूरे देश में त्राही नहीं बचे उस वजह से, तो अभी ये राज्य सरकार का काम जो है उसके पैरेलल ये कहना सारी हमेशा के वैक्सीनेशन और जो ऑक्सीजन का काम सिर्फ केंद्र का ही है, वो अपने लेवल पे अपना जनरेशन करें, चाहे कंसंट्रेटर मंगाएं चाहे खुद प्लांट लगाएं। हमेशा वो केंद्र की तरफ, जो गहलोत जो है वो हमेशा केंद्र की तरफ देखते हैं, वो ये समझते हैं कि वो अपना हमेशा खड़े हो जाते हैं कि कोई भी बात हो तो मोदी जी करें। और उसके साथ साथ वैसा मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जितना भी पैसा केंद्र से आया है उसका हमारे पास में, सारे सांसदों के पास में किसी फंड में चाहे पैसा आया हो और चाहे उसमें किसी तरह का इक्विपमेंट दिए हों, चाहे अभी जैसे मेघवाल साहब बता रहे थे 500 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे। ये तो चलो हमारी एजेंसी, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्ट्री लगा रही है और पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें जो है ये भी बात हमें पता होना, सारी की सारी हमें पता लग जाए जिससे कि हम उस पर सारा कुछ कर सकें। और दूसरी बात है उनकी, जो मैंने सारी सीएससी में, पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं सारी सीएससी में जाके आया और जाने के बाद में मैंने पता लगाया कि उनका इतना जबरदस्त मिसमैनेजमेंट है। ये मैंने मेरी चिट्ठी के द्वारा मैं पॉइंट आउट भी किया मुख्यमंत्री को कि भाई आपके कोई भी सीएससी में जो है पूरे कंप्लीट स्टाफ नहीं है, और जगह जगह से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां से स्टाफ हटा दिया। वहां से हटाने से इन्होंने इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम को केंद्रीकरण कर दिया, उसमें पीएससी से लगा के सीएससी से लगा के हर मरीज जिला लेवल पे आता है। इसलिए आता है कि उन्होंने वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उनका स्टाफ नहीं देखने के लिए, तो मरीज सीएससी पे आता, सीएससी पे नहीं है तो वो वहां जिले पे आता। जिले पे प्रेशर बढ़ने से सब जो है उनकी ये निष्क्रियता या उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये हमारे माथे पे मंडा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है उनका हेल्थ सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीएससी और सीएससी अगर हम देखें तो उसमें हमें खूब फ्लो मिलेंगे, इतना जबरदस्त मिलेंगे कि उनका जो उस वर्किंग की वजह से ये सारा मिसमैच हो रहा है। और उसके अलावा मैं जहां तक हमारे ऑफिस की बात है, हम 24/7 जो है, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे कोई हो, उनको एडमिशन कराने की बात हो, उनकी मदद करने की बात हो, 24 आवर्स जो 24/7 जो है हम लगे रहते हैं। और उसके साथ साथ हमें इस बात को भी हाईलाइट करना है कि पीएम केयर में, अगर वो कहते हैं सांसदों ने क्या किया, पीएम केयर में 10 करोड़ रुपए जो है 2 साल की सांसद निधि जो है 10 करोड़ जो है हमारे सांसदों ने दी है। उसके अलावा जहां तक निधि अलग अलग सांसदों के 10 करोड़ के अलावा जो है, जैसे मैंने स्वयं ने 2,76,00,000 रुपए दे चुका हूं टोटल इसमें, इसके कोविड के लिए। उसके अलावा खुद के अपने पॉकेट से भी मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया और भामाशाह से भी 9 लाख यूं करके मैंने 13,76,00,000 रुपए जो है लगभग कर रखे। और हमारे लोकसभा में जहां तक कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता जो काम करते हैं उसके मुकाबले में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी नहीं मिलता। बात बड़ी बड़ी करते हैं ये, लेकिन धरातल पे उनका कोई भी आदमी नहीं होता। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारवान है, वो पूरा ईमानदारी से सेवा का काम भी करता है और जबरदस्त अपना काम करता है। कोई पर्दे के पीछे करता है, कोई पर्दे के आगे आता है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी कार्यकर्ता जो हैं वो जबरदस्त अपने लगे हुए हैं।
यही इतनी बात मैं क्या कहते मेरी बात का समाप्त करूंगा। धन्यवाद।